हमारे चैनल पर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त करवा चौथ की व्रत कथा को सुने, पूजा के सब मुहूर्त की जानकारी प्राप्त करें और चौथ माता की आरती को भी श्रवण करें। अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। अपने पति की दीर्घायु के लिए शाम के समय वह 16 श्रृंगार कर चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रोदय को अर्घ देती हैं और पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस वर्ष का करवा चौथ विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है, क्योंकि सिद्ध शिवावास योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। यह योग व्रत के फल को और भी गुना बढ़ा देते हैं। इस शुभ अवसर पर करवा चौथ का शुभ मुहूर्त पूजन सामग्री और चंद्रोदय का समय व्रत कथा सहित सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें। शाम को 5:57 से शाम 7:11 तक। करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:19 से शाम 8:13 तक। करवा चौथ व्रत की अवधि है 13 घंटे 54 मिनट। करवा चौथ चंद्रोदय का समय है 10 अक्टूबर को शाम 8:10 पर। शहरों के अनुसार कुछ समय में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इसके बाद सरगई खाने का समय है। करवा चौथ पर सरगई ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करना शुभ माना जाता है। 10 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त 4:35 से लेकर 5:23 के बीच में सरगई खाने का योग शुभ है। सरगई किस दिशा में बैठकर खानी चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार करवा चौथ की सरगई खाते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए सरगई खाते समय महिलाएं पूर्व या दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल 2 गुना हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में कुछ मंत्रों का जाप भी करना चाहिए, जैसे ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम। रुक जाओ, जब कुत्ता बहुत रहा तो। ओम सोमाय नमः। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुख स्थिर श्री प्राप्तिन कारक चतुर्दशी व्रत मम करिष्यामि। नमस्तस्ये शिवाय सर्वांगणे सौभाग्य संतति शुभा प्रियक्ष भक्ति युक्तानां नारिणानां हर वल्लभे। इन सभी मंत्रों का जाप भी करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। करवा चौथ के व्रत की कथा बहुत अधिक पौराणिक है। कार्तिकी वर्धी चौथ, जिसे करवा चौथ कहा जाता है, इसमें गणेश जी का पूजन
सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में एक द्विज नामक ब्राह्मण थे। उनके 7 पुत्र थे और एक बीरावती नाम की कन्या थी। बीरावती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत करने के लिए व्रत के दिन ही वह भूख से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी उसके भाइयों ने उसे देखा और वह रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई बट के वृक्ष पर चढ़ गया और छलनी में से दीपक दिखाकर बहन से कहने लगा कि बहन, चंद्रोदय हो गया है। और अग्नि को चंद्रमा समझकर उसकी बहन ने अर्घ दे दिया। अर्घ देने के उपरांत जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठी, वैसे ही उसके पहले ही कौर में बाल निकल आया, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई हुई थीं। बीरावती उन्हें देखकर विलाप करने लगी और कहते हुए बोली, हे माँ, ये किस अपराध की सज़ा मिली है? तभी ब्रह्माणी ने उसे बताया कि पुत्री, तुमने बिना चंद्रोदय के व्रत को खोल दिया, इसी कारण तुमको तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम पूरे साल की चौथ का व्रत बड़ी निष्ठा और भक्ति के साथ करोगी, तब तुम्हारा पति फिर से जीवित उठेगा। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ में बिना चंद्रोदय अर्घ देकर दे दिया था, इसी भूल का ये परिणाम है। अब बीरावती ने पूरे साल की 12 चौथ का व्रत रखा और चौथ का व्रत जब पूर्ण हुआ, श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि विधान पूर्वक किया, तो उसका पति पुनः जीवित हो उठा। इंद्राणी के वचन सुनकर बीरावती ने पूरे 12 चौथ के व्रतों को भक्ति और श्रद्धा के साथ किया, जिससे देखकर इंद्राणी प्रसन्न हुई और उन्होंने बीरावती के पति को जीवन दान दिया। जिस प्रकार से इंद्राणी ने बीरावती के पति को जीवन दान दिया, सभी सुहागिन स्त्रियां सही रूप से करवा चौथ के व्रत को करें, पूरी निष्ठा के साथ करें, उसमें किसी तरीके का गलत कार्य ना करें, पानी को ना पिएं और सही रूप से व्रत को करें। पूरी निष्ठा के साथ व्रत करने पर चौथ माता स्वयं ही सुहागिन स्त्रियों को बल प्रदान करती हैं और सभी सुहागिन स्त्रियां बड़ी ही कुशलता से इस व्रत को पूर्ण कर लेती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पूरे दिन वह 16 श्रृंगार कर भगवान गणेश और पार्वती का स्मरण करती हैं। स्मरण करते हुए ही पूजा की तैयारी करना चाहिए। सभी सुहागिन स्त्रियों को सरगई अपनी सास की तरफ से दी जाती है। सरगई का व्रत में विशेष महत्व है। जब सास बहू को सरगई समर्पित करती है, तब उसे भी उपहार स्वरूप सुहागिन स्त्रियां सुहाग का सामान, वस्त्र, चांदी, सोना, ये सभी चीज़ें देती हैं। इन सभी के बाद स्त्रियां लाल साड़ी को विशेष रूप से पहने। सनातन परंपरा के अनुसार शादी के समय की साड़ियों को पहनकर ही पूजन करना चाहिए और लाल चुनरी को बिना ओढ़े पूजन नहीं करना चाहिए।
सभी सुहागिन स्त्रियों को पूरा 16 श्रृंगार करके ही व्रत करके चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। इसके बाद माता चौथ की आरती भी करनी चाहिए। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। मैया जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। मैया तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती है, दीर्घ आयु पति होवे दुख सारे वो हरती है। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, ओम जय करवा माता, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, होए सुहागन नारी सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु विघ्न सभी नाशी। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया।